नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 की रात राजकुमार बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपने शत्रु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर राहु थे और राहु शनि के समान होते हैं, इसलिए सकारात्मक परिणाम के लिए जितना बेहतर पोजीशन मंगल के लिए होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई है, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का डंका बजेगा। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, लाभ प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर प्रवृत्ति का होता है, जोखिम भरे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, किसी से डरने वाला नहीं, किसी से दबने वाला नहीं, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करता है। ऐसा जातक गरीब लोगों की, असहाय लोगों की समय समय पर सहायता करता रहता है। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमज़ोर होते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबराने लगता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है और छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में है और सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आने वाले 1 जून 2024 तक के समय को कुछ मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है। सेनापति मंगल आपके 12वें स्थान और आपके 7वें भाव के स्वामी बनकर के आपके 11th हाउस से यानी कि आपके लाभ स्थान से नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सेनापति मंगल आपके जीवन में धन को लेकर के जो समस्या थी, जो परेशानी थी, उसे दूर कर देंगे। जी हाँ, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के आपके मन में जो भी धन से संबंधित चिंता थी, वह चिंता दूर हो जाएगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा थी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो समझ लीजिए इस समयावधि में आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, आपकी वह अधूरी इच्छा
पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आगमन के एक नहीं बल्कि नए सोर्स आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों को भी उनके करियर में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। अब देखिए, यह जो 11वां स्थान होता है यह छठे से छठा होता है, अतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो धन का आगमन मजबूती के साथ होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे और आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु, आपके विरोधी इस समय आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए हर प्रकार से यह नक्षत्र परिवर्तन आपको प्रॉफिट प्रदान करने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, यहाँ पर सेनापति मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, अतः आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जो भी बोलेंगे, जहाँ पर भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। हालांकि इस समयावधि में आपको अपने रिश्तों के प्रति अपनी वाणी में कठोरता नहीं बल्कि मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि रिश्तों में कठोरता नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए कुटुंब परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के कोई वैचारिक मतभेद, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी में कठोरता को त्याग करके मधुरता लाने का प्रयास कीजिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई विवाद चल रहा था तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। और ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अतः आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देंगे। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बूस्टिंग प्रदान करेंगे, जिसके चलते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा जो आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। और यहाँ पर षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते आपको पहले भी बताया जा चुका है, रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकाल देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।